अस्सलाम वालेकुम। तो हम एक नए ब्लॉग के साथ आपके साथ दोबारा जो है वो स्कूल ऑफ आर्ट से मैं मुखातिब हूँ। और जिस तरह आपको बताया था कि हमने क्योंकि एक सीरीज़ स्टार्ट की थी, आज बहुत यहाँ पे जो है वो प्यारा दिन बना हुआ है, काफ़ी दिनों के बाद सूरज भी निकला है सैतामा के अंदर। तो जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी नेक्स्ट एम्बेसी रिकमेंडेड या यूनिवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन, तो वहाँ पे एक और सवाल था बड़ा कॉमन सा, जो कि काफ़ी सारी हमें क्यूरीज आई हैं। नवीद को, मुझे इनबॉक्स में, ईमेल्स में लोगों ने पूछा है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मिक्स्ड एम्बेसी एंड यूनिवर्सिटी। तो मिक्स्ड तो हमने एक्सप्लेन कर दिया एक ब्लॉग के अंदर। अब हम बताते हैं कि जो मिक्स्ड एम्बेसी रिकमेंडेड और मिक्स्ड यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड, इनके अंदर कोई डिफरेंस है या नहीं है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। जिस तरह नाम बता रहा है मिक्स्ड एम्बेसी रिकमेंडेड, इट मीन्स कि आपकी सारी कोऑर्डिनेशन होगी विद एम्बेसी, जो भी जापान की एम्बेसी है रिस्पेक्टिव कंट्रीज के अंदर। जिस तरह हमारे पास इस्लामाबाद में मौजूद है जापानीज़ एम्बेसी, या कराची के अंदर उनका कॉन्सुलेट है। और मिक्स्ड यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड जो है वो है कि आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के साथ कॉन्टैक्ट में हैं और इनके साथ आपकी कोऑर्डिनेशन चलेगी और आप सेलेक्ट होके जापान पढ़ने आएंगे। अब मैं एम्बेसी का थोड़ा सा बता दूं। एम्बेसी में क्या है कि आपने जिस तरह नाम होने वाले हैं स्कॉलरशिप्स, आपने अप्लाई किया, आप एम्बेसी ने आपको शॉर्ट लिस्ट किया, एम्बेसी के अंदर आप जो है वो टेस्ट देने गए, आपने टेस्ट क्लियर किया, आपका इंटरव्यू हुआ, आपका इंटरव्यू क्लियर हुआ, एम्बेसी ने आपको फॉर्म भेजा कि आप प्लीज़ आप फिल करें क्योंकि आप सेलेक्ट हो चुके हैं, हमने आपको रिकमेंड कर रहे हैं टू मिक्स्ड। एम्बेसी वो सारे डॉक्यूमेंट्स कंबाइन करके आपके यहाँ जापान भेजेगी। और जिस मिनिस्ट्री का मैंने बताया था जो कि एजुकेशन, साइंस और स्पोर्ट्स को डील करती है मिक्स्ड, वो यहाँ पे आएंगे। मिक्स्ड अपने जो भी यहाँ पे उनके प्रोसेसेस हैं वो आपके मुकम्मल करेगा और फिर दोबारा जाके कहीं दिसंबर के अंदर एम्बेसी आपको फाइनलाइज कर देगी कि आपको मिक्स्ड ने भी जो है वो शॉर्ट लिस्ट कर लिया है। आपको लेटर मिल जाएंगे, अपने COE मिल जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी। और उसके बाद आप यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट करेंगे 3 को, जिसके अंदर आप पढ़ना चाहते हैं। आप उन यूनिवर्सिटीज़ को बताएंगे कि मुझे मिक्स्ड ने शॉर्ट लिस्ट कर लिया है और मैं इंटरेस्टेड हूँ इस यूनिवर्सिटी के अंदर, या सुपरवाइज़र को बताएंगे तो बहुत ईजिली एडमिशन मिल जाता होता है क्योंकि आपका स्कॉलरशिप ऑलरेडी आप ले चुके होते हैं। तो ये तो था एम्बेसी रिकमेंडेड का क्विक प्रोसेस। इसकी डिटेल्स अगर आप जाएँ तो आपको इसी हमारे चैनल पर जिसमें आप देख रहे हैं तो सारी डिटेल्स फर्दर यहाँ मौजूद हैं। अब आ जाते हैं एम्बेसी यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड मिक्स्ड में, जिसमें मैं पढ़ रहा हूँ और जिसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं ओवर एम्बेसी, मैं समझता हूँ क्योंकि मैंने दोनों में अप्लाई किया है। तो मेरे ख्याल में मिक्स्ड एम्बेसी यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड ईजी है एज़ कम्पेयर टू मिक्स्ड एम्बेसी रिकमेंडेड। अब यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड में क्या है कि आप तकरीबन अगस्त के अंदर प्रॉपर यूनिवर्सिटीज़ ओपन कर देती हैं अपना मिक्स्ड यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड। यानी मिक्स्ड ने हर यूनिवर्सिटी को जापान में एक स्पेसिफिक कोटा दिया हुआ है, एक ख़ास कोटा है कि आप इतनी सीट्स हैं आपके पास जिसमें आप MS और PhD के स्टूडेंट ले सकते हैं। जिस तरह हमारी यूनिवर्सिटी के पास एक कोटा है, इस तरह तमाम यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी हैं सबके पास एक जो है वो एक डिफाइंड कोटा है। उसमें यूनिवर्सिटीज़ ओपन करती हैं एडमिशन्स को और आप जो है वो, अब इसमें 2 तरह के एडमिशन ओपन होते हैं। एक यूनिवर्सिटी ओपन करती है एडमिशन, जिसमें यूनिवर्सिटी का फॉरेन स्टूडेंट अफेयर्स ऑफिस जो है वो एक ऐड देता है कि एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं, ये लैब्स हैं, ये डिपार्टमेंट्स हैं और स्टूडेंट्स जो हैं उनको हम इंकरेज करते हैं कि वो अप्लाई करें और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके साथ एक सेकंड तरह का मिक्स्ड यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड है और वो ये है कि आप डायरेक्ट सुपरवाइज़र के साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं। सुपरवाइज़र को आप बताते हैं कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, मेरी ये रिसर्च एरियाज़ हैं। सुपरवाइज़र आपको जो है वो गाइड करता है और सुपरवाइज़र ही आपका यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी फॉरवर्ड करता है अपनी के अंदर एप्लीकेशन कि ये एक बच्चे ने मेरे साथ कांटेक्ट किया है और ये बड़ा कॉम्पिटेटिव मुझे लगा है या मेरे रिसर्च एरियाज इससे मैच कर रहे हैं, सो प्लीज़ आप जो है इसको कंसीडर करें। इसके बाद जो कमेटी बैठती है और सुपरवाइज़र आपके साथ सारी कोऑर्डिनेशन यूनिवर्सिटी के साथ करवा के, यानी सुपरवाइज़र रोल प्ले कर रहा होता है एक ब्रिज का, तो यूनिवर्सिटी आपको फाइनलाइज करती है। अब जब आपको यूनिवर्सिटी फाइनलाइज कर लेती है, फाइनलाइजेशन में नॉर्मली जो है वो एक इंटरव्यू होता है, या वो ईमेल बेस्ड होता है या स्काइप बेस्ड होता है, जिसमें आप अपने पेरेंट कंट्री में बैठते हैं पाकिस्तान में और यहाँ पे आपका इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू के बाद हो सकता है वो आपका एक री इंटरव्यू भी करें, बाज़ औक़ात 2 इंटरव्यूज़ भी किए जाते हैं। बहरहाल 3-4 स्टेप्स के बाद यूनिवर्सिटी आपको नॉर्मली जो है वो Feb-March के अंदर तकरीबन सारी यूनिवर्सिटीज़ कंफर्म कर देती हैं। हमारी यूनिवर्सिटी तकरीबन दिसंबर में बता देती है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ जनवरी में बताती हैं कि यू हैव बीन अवॉइडेड मिक्स्ड, हमने आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से नॉमिनेट कर दिया है। प्लेज लेटर आप साइन कर दें, आप एक प्लेज लेटर साइन करेंगे जिसमें आप एग्री करते हैं कि मैं आऊँगा आपके पास पढ़ने में और कहीं नहीं जाऊँगा, और मैं और प्लेज लेटर एक ही साइन करना होता है क्योंकि 2 जो करते हैं तो वैसे ही रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। आप वो लेटर साइन करके आप उनको दे देते हैं और आपका जो लेटर है आपके नाम जो है वो यूनिवर्सिटी
میکسٹ کو بھیج دیتی ہے. میں نے بتایا تھا کہ میکسٹ نے ہر یونیورسٹی کو ایک کوٹا دیا ہوا ہے, تو جیسے ہی آپ سب یونیورسٹیز کے نام کمبائن ہو کے میکسٹ کے پاس جائیں گے تو میکسٹ جو ہے وہاں پہ ایک ڈیٹیل لسٹ تیار کرے گا. نارملی سٹارٹ آف جون کے اندر جو ہے وہ میکسٹ لیٹر جاری کر دیتا ہے, جس میں جو فائنل لیٹر ہوتے ہیں یونیورسٹی نے نامینیٹ کر دیتا ہے, میکسٹ بھی آپ کو نامینیٹ کر دے گا. وہ لیٹر یونیورسٹی آپ کو فارورڈ کرتی ہے کہ یو ہیو بین اوارڈڈ میکسٹ. فائنلی اوارڈ آپ کو پہلے ہی ہو چکا تھا, لیکن اب کنفرمیشن میکسٹ کی طرف سے بھی آ چکی ہے, اور جیسے ہی آپ کو کنفرمیشن آتی ہے تو آپ کو ایمبیسی بتاتی ہے کہ آپ تھوڑا سا مزید ویٹ کریں, اور آپ تقریباً جو ہے وہ اگست کے اندر جائیں ایمبیسی. آپ کے نام ایمبیسی آلریڈی فارورڈ ہو چکے ہوتے ہیں جو پاکستان کی ہے. آپ وہاں جائیں گے, بہت ایزی, آپ کو کوئی انٹرویو دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ آلریڈی جاپنیز گورنمنٹ اسکالر ہیں, یعنی آپ کو میکسٹ ایوارڈ ہو چکا ہے. وہاں پہ آپ جو ہے وہ اپنا پاسپورٹ جمع کرواتے ہیں جو ان کا اپلیکیشن فارم ہے, اور تقریباً ود ان میرے خیال میں 5 days مجھے جو ہے وہاں پہ ویزا انہوں نے جاری کر دیا تھا. آپ کو ایئر ٹکٹ جو ہے وہ میکس پہلے پوچھ لیتا تھا آپ کو یونیورسٹی کے, آپ کون سی ایئرپورٹ سے آنا چاہیں گے, تو جس ایئرپورٹ کا آپ نے کیا ہوگا تو تقریباً آپ کو ایئر ٹکٹس, الیکٹرانک ایئر ٹکٹس جو ہیں وہ مل جاتے ہیں آپ کی ای میل کے تھرو, اور سارا کچھ آپ کا فائنل ہوتا ہے اور آپ فلائی کرتے ہیں ٹو جاپان. تو میرے خیال میں ایک بہت اچھا کمپٹیٹیو اسکالرشپ ہے. ڈیٹیلز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں, دونوں چینلز پہ آپ ٹرائی کریں اپلائی کرنے کی, اور جاپان آئیں. میکسٹ کے بارے میں نے پہلے بلاگ میں بتا دیا ہے, اگر آپ ڈیٹیل میں دیکھیں تو مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.